गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको याद होगा कि इन प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। सो हियर वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसा मैंने पिछले वीडियो में प्लॉइंग के बारे में आपको समझाया था कि द प्रोसेस ऑफ फ्लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि खेती में सबसे पहले ये होता है कि मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या बड़े बड़े मिट्टियाँ जो होती हैं जो खेतों में नॉर्मल रूप से होती हैं, सबसे पहले हल के द्वारा, प्लाव का मतलब हल होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे सामने स्पष्ट रूप से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्लाव की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लाव जो होता है, प्लाव को नॉर्मली हम लोग हल कहते हैं। तो हल जो होता है, हल की मदद से सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को तोड़ा जाता है, मिट्टी की खुदाई की जाती है। टिलिंग या प्लॉइंग का मतलब वही होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि खेत की जो मिट्टियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है या नॉर्मल नमी होने के कारण हमारे लिए प्लॉइंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बट समटाइम्स वी कैन सी दैट द सॉइल इज़ फाउंड इन ड्राई स्टेट। इन दिस कंडीशंस फर्स्टली वी विल हैव टू इरिगेट द फील्ड। सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि फील्ड को इरिगेट करना पड़ता है। इरिगेट इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टियों को हम मुलायम कर सकें, क्योंकि अगर मिट्टियाँ मुलायम नहीं होंगी और बिना मुलायम मिट्टी पे यदि हम प्लॉइंग करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो हमारा प्लॉव है, मतलब कि हमारा जो हल है, वो टूट जाएगा और ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम प्लॉइंग कर सके। इसीलिए सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी को मुलायम बनाना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मिट्टी को मुलायम बना देते हैं और मुलायम बनाने के बाद जब प्लॉइंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्लॉइंग, मतलब कि जुताई के दौरान मिट्टी बड़े बड़े क्राउन्स का निर्माण करती है। क्राउन्स मतलब कि बड़े बड़े स्टोन्स, सॉइल स्टोन्स का निर्माण करती हैं, जिसे हमें लेवलिंग करनी होती है। अब लेवलिंग के लिए क्या करना होता है? तो लेवलिंग का मतलब होता है बराबर करना, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े जो क्राउन्स होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, all the students, those who belongs from the village, I'm talking about those students from country south, so I'm talking about those students कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठर होते हैं, लकड़ियों के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं, उन लकड़ियों के लट्ठे के यानी कि प्लैंक्स ऑफ फ्लैट लॉग्स, उनका यूज क्या किया जाता है कि उन्हें या तो ट्रैक्टर से या किसी एनिमल्स की पीठ पे बांध दिया जाता है और बांधने के बाद ज़मीन से वो उसको खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और उस जो प्लैंक का फ्लैट लॉक्स होते हैं, उस प्लैंक का फ्लैट लॉक्स के ऊपर एक या दो आदमी खड़े हो जाते हैं ताकि उसका वज़न बढ़ाया जा सके, और उनका काम होता है उन बड़े बड़े क्राउन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ताकि उन्हें टीनी पार्टिकल ऑफ सॉइल्स के रूप में बदला जा सके। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लेवलिंग में क्या लिखा है कि इट इज़ डन मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, ट्रैक्टर्स यूजिंग प्लैंक ऑफ फ्लैट लॉक्स। मतलब या तो इसे हाथ से किया जा सकता है किसी जानवर की मदद से, या ट्रैक्टर्स के पीछे भी आप बड़े बड़े फ्लैट लॉक्स को बांध के और इसको लेवलिंग कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है मैन्यूरिंग के बारे में। मैंने लिखा है मैन्यूरिंग क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्लॉइंग होती है, उसके बाद लेवलिंग होती है। अब मैंने लिखा है मैन्यूरिंग, उसके बाद सोइंग लिखा है। इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैंने सोइंग बाद में क्यों लिखा, मैन्यूरिंग क्यों पहले लिखा। तो इसमें होता है कि कई बार जब मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो मिट्टियों के सूख जाने के कारण उसके अंदर जो होती है ह्यूमस की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब कि मिट्टियों में मौजूद जो नाइट्रोजन होते हैं या मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अर्थवर्म्स, वो मिट्टियों में नहीं होने के कारण मिट्टी की फर्टाइल कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मिट्टियों को मैन्यूरिंग करते हैं। मीन्स दिस इज़ नॉन एज द method of adding manure to the soil. Why? Because to replenish its nutrients. कह रहा है कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी मिट्टियों में मैन्यूर को ऐड किया जाता है, और ये ऐड करने का मुख्य रीज़न होता है ताकि मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको फिर से रिप्लेनिश किया जा सके, इसीलिए मैन्यूरिंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। बुआई करना मतलब छोटे छोटे प्लांट्स को लगाना। Now we are going to talk about sowing. So I have mentioned here it is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality of seeds are selected and these are clean and healthy seeds of the good variety. So farmer mostly prefer to use seeds which gives high yield. So listen to me carefully guys.
सोइंग का मतलब मैंने आपको बताया क्या कि सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो इसका मतलब होता है कि हम छोटे छोटे सीड्स को कहाँ से, छोटे छोटे सीड्स को किसी ग्रोसरी की दुकान से या किसी सीड सेलर की दुकान से परचेज करते हैं। और परचेज करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि वेदर द सीड्स दैट वी हैव परचेज इज वेदर गुड और नॉट, मतलब कि जो मैंने बीज खरीदा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। अब बात यह आती है कि उसे हम जांच कैसे करेंगे, हाउ विल बी चेक? तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि जस्ट टेक अ बकेट ऑफ वाटर, टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड put down all those seeds into the water. Okay, some seeds will dip down into the water and some will start floating over the water. कुछ सीड्स ऐसे होंगे कि आप देखोगे कि वो पानी के अंदर पूरी तरह से सिंक हो जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। वो सीड्स जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, आपको यह समझना है कि वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, मतलब कि तैरने लगते हैं, आपको ये समझना है कि वो सीड्स जो है वो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी के हैं, मीन्स दैट इज़ ऑफ बैड क्वालिटी। तो आपको उन सीड्स के यूज नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप उन सीड्स का यूज सोइंग के लिए करते हो तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपकी जो फसल होगी आप हाई यील्डिंग को प्राप्त नहीं कर पाओगे, मतलब आपकी अच्छी फसल नहीं होगी। नीचे सबसे लास्ट मैंने एक टॉपिक लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग अप सीड्स ट्रेडिशनली। मतलब ये हुआ कि सोइंग यानी कि बुआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी सीड्स को यानी कि बीजों को प्लांट करते हैं ट्रेडिशनली। अब ट्रेडिशनली का मतलब क्या हुआ? तो पुराने ज़माने में जो बुआई की जाती थी वो हैंडमेड होती थी। हैंडमेड कहने का मतलब इसमें होता क्या था कि लॉन्ग मेटल ट्यूब लिए जाते थे और फिंगर्स की मदद से, फ्यूनल में जो होते थे वो जुड़े हुए होते थे, और उसकी मदद से क्या करते थे लोग, बीज को ज़मीन के अंदर लगाने का काम करते थे। बट नाउ डेज वी हैव सीड ड्रिल, लेकिन अब हमारे पास सीड ड्रिल मशीन है जिसका मदद से क्या करते हैं, उस सीड ड्रिल की मदद से हम आर्टिफिशियली, मतलब कि हमें मैन मेड यानी कि किसी भी तरह की ट्रेडिशनली तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओल्डन तरीके की, और बिल्कुल ही आसान तरीके से हम क्या करते हैं, बुआई कर लेते हैं सीड ड्रिल की मदद से।